योगी के फैसले से उड़ी नशाखोरों की नींद। यूपी में दिखेगा नया सीन। महिला तस्करों के लिए बिछाया योगी ने ऐसा जाल, अब किसी युवा की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। 250 करोड़ की ड्रग्स पर योगी का हंटर चला। अब यूपी के तस्करों में बवंडर मचा। अब ऐसा खुलासा हुआ, योगी को लेना पड़ा अचानक बड़ा फैसला। यूपी के युवाओं को नहीं लगेगी नशे की लत। योगी की तैयारी, नशाखोरों के खिलाफ जबरदस्त। अब होगी पहचान, अब होगा चाबुक चलाने का ऐलान। योगी ने अब युवाओं के लिए ऐसा फैसला लिया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि योगी के फैसले से न सिर्फ नशाखोरों की कमर टूटेगी बल्कि युवाओं में लगी नशे की आदत भी एक झटके में सुधर जाएगी, जिसको लेकर योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि योगी ने नशाखोरों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है, जिसके पीछे की वजह भी है। दरअसल पिछले 3 सालों में 250 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। ऐसी खबर है कि इनको यूपी में दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही एंटी नारकोटिक्स स्टाफ फोर्स यानी एनपीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने मिलकर कार्रवाई की, जिसके बाद पता लगा कि एनपीएफ ने 20 बड़े गिरोहों को चिन्हित किया जिस पर शिकंजा कसा जाएगा, और ये मादक पदार्थों की तस्करी कहां करने वाले थे इसका भी पता लगेगा, जिसको लेकर योगी ने नशाखोरों पर बड़ी चोट देने की साजिश कर ली है। खबरों की माने तो योगी सरकार अब यूपी में रूसी, थाईलैंड और नाइजीरियन महिला ड्रग तस्करों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रही है, जिसके लिए गृह विभाग ने सभी ड्रग तस्करों की गतिविधि बने कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज, मेरठ, आगरा समेत कई जिलों को मार्क किया। सरकार की तरफ से इन सभी जिलों के होटल, रिजॉर्ट और फार्म हाउस में सघन चेकिंग अभियान चलाकर ऐसे गिरोहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए, ताकि युवाओं को नशा की लत न लगे। बता दें, ये सब आदेश कोर्ट की बैठक में लिए गए। कुछ समय में करोड़ों की थाईलैंड की महिलाएं ड्रग्स लेकर आई। मार्च महीने में 2 बार ड्रग की सप्लाई की गई। एयरपोर्ट पर मिली तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि महिलाओं के तार दिल्ली, यूपी और अन्य प्रदेश के तस्करों से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में 15 मई को नार्को मैकेनिज्म सेंटर ने बैठक की। इस बैठक में यूपी के डीजीपी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अपर निदेशक समेत कई अधिकारी शामिल हुए, जिन्होंने यूपी में तस्करी को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस बैठक में निकलकर सामने आया कि रूसी, थाईलैंड और नाइजीरियाई महिलाओं के जरिए बड़े पैमाने पर तस्करी कराई जा रही है। जांच में सामने आया कि यूपी में लखनऊ को इस गिरोह ने केंद्र बना रखा है। कई जिलों में एजेंट के जरिए इसकी तस्करी की जा रही है। बीते दिनों यूपी के अंदर कई गिरोह के सदस्य पकड़े भी गए, जिसको लेकर केंद्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। वहीं योगी सरकार ने फुल एक्शन प्लान तैयार करते हुए इन तस्करों को चोट देने की बात कही। बताया जा रहा है कि लगातार हो रहे इस खुलासे के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय, आईबी और अन्य खुफिया एजेंसियों ने एक साथ 3 दिन पहले ही वर्चुअल बैठक कर रणनीति तैयार कर ली है, जिसमें आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। सूत्रों का कहना है कि योगी सरकार अन्य बड़े अभियानों की तरह इस बार भी इस अभियान को तेजी से चलाने जा रही है, जिसको लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसको लेकर होटलों और फार्म हाउस की निगरानी की जाएगी। जांच में सामने आ चुका है, विदेशी महिलाओं के रुकने की व्यवस्था 60 गांठ वाले होटलों और फार्म हाउस में की जा रही थी। इन नशाखोरों को सबक सिखाने के लिए अब सारी तैयारी हो चुकी है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। योगी आदित्यनाथ का मैसेज एकदम क्लियर है, नशे को पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश से खत्म करना है, तस्करों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। जिस तरीके से प्रशासन की नाक के नीचे नशे का काला कारोबार चल रहा था, उसकी वजह से ही योगी नाराज हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि जो भी गड़बड़ है सब कुछ खत्म होना चाहिए। योगी के फैसले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर खबर अच्छी लगी हो तो ऐसी और खबर के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।